हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग मैं शाम के 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। ट्यूसडे इवनिंग का ब्लॉग है। और हम लोग ना लंच करने के बाद सो गई थी मैं। फिर सोई क्या, बस ऐसे ही रेस्ट ही कर रही थी। 5-10 मिनट आंखें लग गई थी क्योंकि ना लाइट नहीं थी। लाइट रात से ही ना पता नहीं क्यों बहुत प्रॉब्लम कर रही है। और इन्वर्टर से ना वो कूलर नहीं चलता है। कूलर में कनेक्शन था लेकिन उसको हम लोगों ने हटवा दिया, हस्बैंड जी हटवा दिए हैं। तो बस फ़ैन ही चल रहा था और फिर गर्मी लग रही थी। रात में भी लाइट चली गई थी। और ये लंच का बर्तन है तो अब काम तो करने ही है। गर्मी हो रही है फिर भी, और किचन में आने के बाद ना और भी गर्मी होने लगती है। और सोना भी अभी उठ सो रही थी लेकिन उठ करके वो आई थी, शायद पानी उसको चाहिए था तो लेने के लिए आई थी। और आर्यन ना अभी रेस्ट ही कर रहा है, रेस्ट कर रहा है अभी। और उसको अभी मैं जगाऊंगी। तो बेड वगैरह ये मैं कर लेती हूँ, ठीक है। और वो ना बरामदे में अभी ये कर रहा है रेस्ट। बेडरूम में था, फिर बेडरूम से बरामदे वाले बेड पे गया है। और ये देखिए बेड मैं ठीक कर ली थी। और ये हस्बैंड जी का यूनिफॉर्म है ओवरऑल। वो आकर के ना ऐसे गेट में टांग दिए थे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि इधर उधर कपड़े फेंका रहे। तो फिर मैं उसको ना हैंगर में लगा के और फिर मैं उसके जगह पे टांग दे रही हूँ, लगा देती हूँ। और फिर बेडरूम का तो बेड वगैरह हो गया सही। और बच्चे अभी दोनों घर में रह रहे हैं ना, तो बहुत उथल पुथल मचा रहे हैं। इधर ना टीवी देख रहे थे, नमकीन खा रहे थे। और इधर पता नहीं कैसे वो लोग बैठ जाता है। मुझे तो इस रूम में बहुत गर्मी लगती है। और वो लोग टीवी देखने के चक्कर में, क्योंकि इस रूम में ना कूलर है नहीं, सोच रहे हैं कि एक लगाते हैं। फिर देखते हैं, अगर लगेगा तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर ये देखिए मैं एक बेड ठीक कर ली थी और इस पे नमकीन वगैरह गिरा रखा था। नहीं तो ऐसे तो मैं सुबह में झाड़ लेती हूँ। और तो उसको फिर ना चींटियाँ आने लगती है, तो इसीलिए इसको झाड़ना पड़ गया। और फिर इसको भी झाड़ के मैं वो देखिए झाड़ू, अब झाड़ू की बारी आती है। तो अब लगा ले। और अब बाहर की साइड में भी झाड़ू लगाई हूँ। सुबह हो या शाम हो, काम ना सेम ही हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना कि शाम को मतलब कम काम होता है, शाम को भी सेम काम होता है। थोड़ा बहुत का ही वो होता है कि हाँ शाम को ये नहीं करना वो नहीं करना है। नहीं तो सारा कुछ मेरे साथ तो ऐसा है कि सारा कुछ सेम ही करना पड़ता है। और ये टेबल वगैरह, ये जो टेबल क्लॉथ है इसको मैं धोई थी। इस पे ना दूध गिर गया था, बच्चे लोग पी रहे थे। ज़्यादा तो नहीं गिरा था लेकिन ऐसे छींटे पड़ रहे थे, तो चींटी सी आ रही थी। और बारिश का मौसम है ना, तो चींटियाँ भी बहुत आने लग रही है। अगर एक कुछ भी टुकड़े भी गिर जाए ना, बिस्किट के नमकीन के कुछ भी, तो इतनी सारी चींटियाँ आ जाए। और उधर का झाड़ू हो गया। और फिर मैं इधर उधर से सारा झाड़ू किचन वगैरह से लगाते हुए फिर मैं इधर आ गई थी। और आर्यन भी ना अब जग गया था, उसको फिर आकर के वो अभी इधर से गया है वॉशरूम वगैरह से फेस वगैरह धोकर। और उसके बाद अब मैं झाड़ू लगा करके अभी उन लोगों को कुछ देना है, कुछ खाने के लिए दूंगी। देखते हैं क्या खाएगा, पूछ लूँगी। और वॉशिंग मशीन ना इस साइड ऐसे धूप के चक्कर में ना मतलब इधर रख देते हैं कि मतलब अभी कुछ काम भी नहीं था, तो ऐसे ना विंडो के साइड होता है ना, तो तेज़ धूप लगती है। लेकिन खैर अब तो रात हो गई है तो मैं इस साइड कर दिया। हालांकि ना फिर से रात में मुझे इसके पापा को हटाना ही पड़ गया, क्योंकि रात में ना एकदम बारिश आ गई झमाझम से, तो फिर इस साइड करनी पड़ गई। और ये देख लीजिए प्लांट 3-4 पॉट ना खाली पड़ी है। और हम पैर की वजह से ना मैं कर नहीं पा रही थी, तो स्टूल पे ही बैठ के पीछे से मिट्टी इसमें डाली। और इसमें से इसी में से काट करके और मैं थोड़ा सा प्लांट अंदर लगाऊँ। इंडोर प्लांट भी है इसमें और आउटडोर भी है, तो उसमें लगा करके। और उसमें तो एक में मैं मनी प्लांट लगाई हूँ, बॉटल में रखी थी, तो फिर पॉट में। और फिर आ गए थे हस्बैंड जी, तो उन वो हाथ पैर ऑफिस से आ गए थे, तो हाथ पैर वो धोने गए हैं। तब तक फिर मैं रख दी हूँ चाय। इससे पहले मैं कपड़े वगैरह सब फोल्ड की, ढेर सारे कपड़े थे तो वो फोल्ड वगैरह कर ली, जो भी और काम होते वो सारे करके। और फिर
चाय रखी और फिर ये देखिए मेरी चाय बन गई है। और गर्मी हो या ठंडी हो कुछ भी हो, मैं ना बिना अदरक की चाय नहीं पीती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें बहुत लोग होते हैं गर्मी में चाय में अदरक नहीं डालते, लेकिन मैं मतलब थोड़ा सा ही डालूँगी, लेकिन डालूँगी नहीं, तो मुझे ना चाय पसंद नहीं आती है। और इसके साथ ही ना फिर मैं नमकीन और बिस्किट भी निकाली, क्योंकि ये आफ्टरनून में लंच करके गए थे, लेकिन ऑफिस से आने के बाद ना थोड़ी छोटी मोटी सी भूख लगी जाती है, तो ये नमकीन और मैं बिस्किट निकाल दी थी। इसमें और भी बिस्किट थी, इन्होंने खाया है। और फिर ये देखिए अभी वो उधर गए हैं, फिर अभी आ रहे हैं, तो अभी चाय पियेंगे हम लोग। और जैसे मैं चाय पीने के लिए आई ना, तो लाइट आ गई। इस टाइम तक अभी तक लाइट नहीं थी, फिर लाइट आ गई ना, और कूलर ऑन था ना, तो कूलर फिर मैं सोची हम लोग तो उधर बैठ रहे हैं, तो कूलर फिर बंद करने के लिए आए थे। और अभी ना हम लोग कूलर बंद करते हैं और फट से ये नेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि अभी कीड़े मकोड़े का ना बहुत वो होता है। और फिर चाय वगैरह पी ली थी। और ये देखिए शाम का दिया बाती हो चुका है। और फिर दिया बाती करने के बाद ये चले गए थे मार्केट, क्योंकि सब्जी वाले भैया ना 5-6 दिन से आ नहीं रहे हैं, और फिर सब्जी ख़त्म हो गई थी, तो ये चले गए थे सब्जी लेने के लिए। और मैं थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर क्या, लगभग आधा घंटा से 1 घंटा बाहर बैठी थी, सब लोग बैठे थे तो मैं भी बैठी थी। और उसके बाद फिर जब आई तो बच्चे लोग कर रहे थे पढ़ाई, और मुझे जाना था सीधा किचन में, क्योंकि अपना तो सुबह हो या शाम हो किचन ही, बस किचन दिखते हैं। तो किचन में आज मुझे बनाना है आलू जीरा, और पूड़ी बनाऊंगी बच्चों की और अपने पति देव जी की फरमाइश पे। तो ये मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दी थी, और ये भी इसको छील रही हूँ ना, ये बहुत गर्म है, हाथ जल रहा है, लेकिन टाइम भी हो गया था, तो इसलिए डिनर का टाइम हो गया था, तो फटाफट मैं कर रही थी। और बच्चे तब तक कर रहे थे पढ़ाई, और उसके पापा भी वहीं पे बैठे थे, और मैच भी आ रहा है तो वो अपना मैच भी देख रहे हैं। और बच्चे भी देखते हैं, लेकिन आर्यन थोड़ा ज़्यादा देखता है, सोना कम देखती है, लेकिन खेलती भी है, मैं खेलने भी। तो ये सब्जी मैं बनाना स्टार्ट कर दी, आलू वगैरह मैं छील ली थी, तो ये आलू जीरा मैं बना रही हूँ। और आलू को बॉईल करके पीसेस में कट कर ली थी। फिर ना मतलब इसमें साबुत जीरा डाली, दरदरा कूटा हुआ धनिया, और फिर इसमें डाल दिए थोड़ा सा हींग, और आलू डाल दी, और चिली फ्लेक्स का पैकेट ना मेरे पास पिज़्ज़ा लेकर के आए थे ना, तो उसी का बचा हुआ था, तो उसको उसमें डाल दिए। और आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी वगैरह डाल करके, और नमक भी डाल दी, और ये बहुत टेस्टी बना था। बच्चे बोल रहे थे कि मतलब खाएं, तो बोले कि बहुत अच्छा टेस्टी बना है मम्मा। और रिफाइन ऑयल हो गया था मेरा ख़त्म, तो उस दिन डी मार्ट में गई थी तो लेकर के आई थी, इसमें डाली नहीं थी, तो इसमें फिल कर लेते हैं इसको। और पहले मेरे पास ना दूसरी पड़ी थी, लेकिन उसमें ना एक बार गरम में ऑयल डाल दी थी ना, तो वो प्लास्टिक की थी, तो वो ना पिचक गई थी, तो इसलिए अब इसी में रखते हैं। और कभी कभी हो जाता है ना कि थोड़ा ज़्यादा भी हो, तो वो ना 1 ही लीटर वाला था। और फिर अब मैं सब्जी तो बन गई है, अब पूड़ी की बारी है, तो ये मैं तेल इसमें डाल रही हूँ। और ये जो इसका डालने वाला है ना ढक्कन, उसमें से तेल टपक रहा था, इसलिए मैं ना उसको कढ़ाई में ही डाल के रखी थी, कि ताकि अगर टपके तो कढ़ाई में ही टपके, क्योंकि पता है ना लेडीज़ों को साफ़ करनी पड़ती है ना, तो बहुत उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और इधर मुझे पता भी नहीं था कि बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि किचन में मैं एग्जॉस्ट फैन चला के काम कर रही थी, तो आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और ये देखिए अब मैं तल लेती हूँ फटाफट से पूड़ियाँ। और बाहर ना बादल, मतलब थंडरिंग भी हो रहा था, और बहुत तेज मतलब बारिश होने लगी थी, हवा भी चलने लगी थी, और मुझे पता ही नहीं था, बाद में पता लगा, तो फिर मैं आवाज़ लगा रही थी कि पापा को बोल दो कि वॉशिंग मशीन इस साइड कर दे, नहीं तो फिर भीग जाएगा वो। और फिर मैं बना रही थी, और फिर मैं इन लोगों का साथ में सभी का डिनर मैं निकाल दी। और ये मैं सोना का प्लेट लगाई हूँ, और इसके साथ ना इसके पापा को तो ये चटनी नहीं खाती, इसके पापा का ये प्लेट है, चटनी भी दी इसमें। तो मैं सोची यहाँ डाइनिंग पे खाएंगे, लेकिन आज ना मैच आ रहा था, तो वो आगे ही यहाँ से लेके गए और आगे ही खाए। और ये देखिए बारिश, और ये देखिए झमाझम से बारिश।
और इतनी मतलब बारिश हो गई थी ना कि सारे मतलब आंगन वगैरह भी भीग गए थे। और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। फिर मिलेंगे आप लोग से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल।